अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए मोहब्बत और शौक़ के साथ अपने और तमाम कायनात के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे अहबाब मोहब्बत और शौक़ के साथ एक मरतबा फिर सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह नाज में हदिया अक़ीदत हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामईन और कुर्सी सदारत पे जलवा अफरोज़ हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद मंशा क़ादरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाहु ताला और जितने भी हुजूर के आशिक यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारा यहाँ पे आना, मिलजुल के बैठना, अपने मकबूलों और महबूबों का जिक्र करना अपने आली दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल मुक़द्दसा को हम सब के लिए तोशाए आखिरत बनाए। आज की महफ़िल का जो उन्वान और मौजू है, इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क व मोहब्बत परवाना शम्मे रिसालत अजीम दाई अजीम रहनुमा अजीम मुबल्लिग आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, यानी जब भी इमाम अहले सुन्नत का नाम लिया जाता है तो फौरन ज़हन मदीने पहुंच जाता है, और जब भी इश्क रसूल का तज़किरा होता है तो फौरन ज़हन हमारा बरेली शरीफ पहुंच जाता है। यानी इमाम अहमद रज़ा समझ लें आप कि इश्क रसूल का दूसरा नाम है। इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रहमतुल्लाहि ताला, अल्लाह ताला ने आपको जिन हालात में हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा, वो हालात बड़े अजीब किस्म के थे। यानी दीन इस्लाम की जो शक्ल व सूरत है उसको बिगाड़ा जा रहा था और अकायदे अहले सुन्नत पे चारों तरफ से हमले हो रहे थे। अजीब व गरीब किस्म के हालात पैदा हो चुके थे। उस वक्त में अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर इमाम अहमद रज़ा खां की सूरत में हिंदुस्तान की धरती पे जो भेजा, तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां आपको अल्लाह ने वो जुर्रत वो ताकत अता फरमाई। आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोग हालात से बदल जाते हैं, लेकिन आला हजरत
हालात से बदले नहीं बल्कि अपनी फिक्र से उन्होंने हालात को बदल के रख दिया था। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दो। क्योंकि आज जिस हस्ती का हमने जिक्र करना है उनका तुर्रा इम्तियाज इश्क रसूल है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबियों से बड़े कमालात से नवाजा है, लेकिन आपका जो तुर्रा इम्तियाज है यानी जिस अंदाज में आपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ इश्क किया और हुजूर के साथ मोहब्बत करके दिखाई और आका के साथ वफा करके दिखाई है, हमें कई सदियों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह के इमाम अहमद रजा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला ने हुजूर के साथ इश्क किया। आप फरमाते हैं अगर फकीर के दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए ना, रब्बे काबा की कसम दिल के एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। इमाम अहमद रजा इश्क रसूल के उस मकाम पे फाइज थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अतना से कोई गुस्ताखी करता, तहकीर अमेज कोई लफ्ज भी बोलता तो इमाम अहमद रजा तड़प जाया करते थे। किसी ने कहा हजरत आप गुस्ताखों के खिलाफ कलमी जिहाद करते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं और जवाबन वो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। तो हजरत अगर आप सख्ती ना करें तो वो भी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, वो भी आपको गालियां नहीं देंगे। लेकिन सुनो इमाम अहमद रजा आपकी ना आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे बेटा अल्लाह ने मुझे कलम दिया है, मेरे हाथों में कलम है, मैं इन गुस्ताखों नजदियों के खिलाफ कलम के जरिए जिहाद करता हूँ। रब्बे काबा की कसम अगर अहमद रजा के हाथ में तलवार आ जाए ना तो इन गुस्ताखों के सरों को मैं उड़ा के रख दूं। और फरमाते हैं कि तुम कहते हो कि ये गालियां देते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। सुनो इनकी गालियां मैं अपने लिए फूल समझता हूं, ये मेरे लिए एजाज है। तो हजरत कैसी बात करते हैं, फरमाने लगे ये गुस्ताख ये नजदी जब तक अहमद रजा को गालियां देते हैं, जब तक मुझे बुरा भला कहते हैं, उस वक्त तक कम अज कम मेरे महबूब को तो नहीं ना बुरा कहते। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है, हर बंदे को अपनी नमूस अच्छी लगती है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मौकों पे पीछे हट जाते हैं, इसलिए यार लोग अब मुझ पे बातें करने लग पड़े हैं, गालियां देते हैं। बाबा मैं केस नहीं लड़ने वाला, पीछे हट जाते हैं। एक इमाम अहमद रजा है जिसने अपनी इज्जत को मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर दिया है, जिसने अपने नमूस को मुस्तफा के नमूस पे कुर्बान कर दिया है। अजीम मुहद्दिस वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला, ये सरकार आला हज़रत के हम असर हैं। और याद रखना हम असर आलिम जितना भी कोई बड़ा हो ना मानता नहीं बंदा, गुजर जाए तो वो एक अलग बात है, हम असर को मानना ये बड़ा मुश्किल काम है। मुहद्दिस सूरती भी कोई आम बंदे तो नहीं है, मुहद्दिस हैं यानी एक अच्छी खासी तादाद अहादीस रसूल की जिसको हिफ्ज है, अजबर है, अस्माए रिजाल पे नजर है और रावियाने हदीस के हालात पे मुत्तले हैं और हर वक्त जो उनका शुगल है मशगला है वो दरसे हदीस है। यानी बंदा बहुत बड़ा है, लेकिन खुदा की कसम उनका काम क्या है, उठते हैं तो अहमद रजा कहते हैं, बैठते हैं तो अहमद रजा कहते हैं।
हैं? किसी ने पूछा हजरत ये क्या मामला है? इमाम अहमद रजा आपके उस्ताद नहीं, इमाम अहमद रजा आपके पीर नहीं, आपका उस्ताद कोई और, आपका पीर कोई और, ना अपने उस्ताद का इतना तस्किरा करते हो, ना अपने पीर का इतना तस्किरा करते हो जितना तस्किरा अहमद रजा का करते हो। क्या निस्बत है आपको उनसे? हर वक्त उनका नाम क्यों जपते हो? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे, उस्ताद का बंदा तस्किरा करता है, पीर का तस्किरा करता है, क्यों? उससे नेमत मिलती है, दौलत मिलती है, इल्म की दौलत है, रूहानियत की दौलत है। लेकिन फरमाने लगे अहमद रजा ने मुझे वो नेमत अता की है जो ना मुझे उस्ताद से मिली है ना मेरे पीर से मिली है। वो ऐसी नेमत है, वो ऐसी दौलत है। कहा हजरत वो कौन सी नेमत और दौलत? फरमाया वो इश्क़ रसूल की दौलत है। इमाम अहमद रजा ने मेरे सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा कर दिया, हुजूर की मोहब्बत पैदा कर दी है। इश्क़ रसूल ये बहुत बड़ी दौलत है। हाँ, हर बंदे का दिल मोहब्बत रसूल को कबूल नहीं कर सकता, इश्क़ रसूल को कबूल नहीं कर सकता। खास कुलूब होते हैं जिन पे अल्लाह की खास नजर हो जाती है, फकत उन्हीं कुलूब के अंदर इश्क़ मुस्तफा दाखिल होता है। इमाम अहमद रजा दुनिया क्या जाने हैं? कब वो तो एक मौलवी थे, फतवाबाज मौलवी थे, फतवे लगाते रहे, वो काफिर ये काफिर, बड़े मुतशद्दिद थे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बड़े नरम दिल थे, खुदा की कसम वो तो मोम से ज्यादा नरम थे। इमाम अहमद रज़ा का ये फतवा है, अगर कोई किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहे, माँ बहन की गाली नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ कहे, फरमाया ये हराम है। ये जो हम दिन रात एक दूसरे को बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हैं, इमाम अहमद रजा कहते हैं कि ऐसा कहना हराम है, हराम। किसी ने पूछा हजरत इतना सख्त फतवा, इतना सख्त फतवा, कोई बड़ी गाली तो नहीं दे दी बेवकूफी का? फरमाया तुमने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को अज़ियत दी है। फरमाया जब बंदा किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहेगा उसका दिल दुखेगा, और जब सुन्नी का दिल दुखेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल भी दुखेगा। और हुजूर का दिल दुखाना हराम है, इसलिए किसी सुन्नी मुसलमान को बेवकूफ कहना, बोलिए जरा, देखें वो तो इतना लफ्ज भी किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करते कि किसी मुसलमान को बेवकूफ कहा जाए। वो इतने नरम सख्त थे, लेकिन किन के लिए? मुस्तफा के दुश्मनों के लिए, गुस्ताखाने रसूल के लिए। अपनों के लिए तो बड़े नरम दिल थे, रुहमा बैनहुम की अमली तफसीर थे, लेकिन उसके साथ साथ अशिद्दा अलल कुफार की भी अमली तफसीर थे। कोई गुस्ताख मिलता, बेअदब मिलता, उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं। अहमद रजा खां उसके लिए फरमाते थे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और फरमाया करते थे शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान रजा। जरा मोहब्बत से बैठो भाई।
इमाम अहमद रजा की गोडियां नु छड़ के भाई जवाना, इमाम अहमद रजा की बात ऐसे नहीं सुनी जाएगी। जब इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की बात पे चुप नहीं रहते, हम सुन्नी भी अहमद रजा की बात पे चुप नहीं रह सकते हैं। जरा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोल दीजिए, एक मर्तबा फिर बोल दीजिए, एक मर्तबा फिर बोल दीजिए। याद रखना, ये मैं दावा करने लगा हूं, जो बंदा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है वो इमाम अहमद रजा का बेअदब नहीं हो सकता। हाँ, जिसके दिल के अंदर रसूलुल्लाह का इश्क है, उसके दिल के अंदर इमाम अहमद रजा का अदब जरूर होगा। इमाम अहमद रजा ने सारी जिंदगी ये सबक तो नहीं दिया कि मेरे अब्बा जी की ताजीम करना है? मेरे अब्बा जी के गुण गाना, मेरे बच्चों के नाम लेना। उन्होंने तो दर्श दिया है, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। उठते बैठते या रसूल अल्लाह की बस कसरत करनी है, जुबान पे तुम्हारे नबी का नाम हो, नबी के नाम का विर्द हो, नबी के नाम की माला जपते रहो और या रसूल अल्लाह की कसरत करते रहो। उन्होंने तो हमें मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया। यार इमाम अहमद रजा तो हमारे उस्ताद नहीं है, हमारे पीर नहीं है, हम उनका फतवा ना माने, खैर है, हमारा उस्ताद तो कोई और है, पीर कोई और है, हमारा पीर खाना कोई और है। हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते। मैंने कहा ना कहो, शौक से ना कहो, लेकिन याद रखना बरेलवी ये इश्क रसूल की अलामत है। हाँ, जब बरेलवी लग जाता है तो पता चलता है एक नंबर सुन्नी है और आशिक रसूल सुन्नी है। और कई लोग कहते हैं अब तो वक्त बदल गया, हालात बड़े बदल गए हैं। मैंने कहा माना कि हालात बदले हैं, लेकिन नमूसे रिसालत का हुक्म तो नहीं ना बदला। हुक्म वही है भाई। हाँ, जो 1400 साल पहले हुक्म था ना, इब्ने खतल गुस्ताख रसूल, मक्का फतह हुआ, मुस्तफा ने फरमाया इस गुस्ताख को पकड़ो। सहाबा जो दौड़े ना उसके पीछे, उसने काबे में पनाह ले ली, काबे के अंदर छुप गया, काबे के पर्दों में छुप गया। या रसूलल्लाह वो तो काबे में छुप गया है, पर्दों में पनाह ले ली है। फरमाया जिसको हम पनाह नहीं देते कभी भी पनाह नहीं देगा उसको। उधर ही पकड़ लो, दबोच लो उस गुस्ताख का। यही फिक्र है इमाम अहमद रजा की। इमाम अहमद रजा को नई फिक्र नहीं लेकर आए, वो सहाबा की फिक्र का नाम फिक्र रजा है। वो अहले बैत अतहार की फिक्र का नाम फिक्र अहमद रजा है। वो 1400 साल से जो मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, फुक़हा, उलमा, औलिया और अकाबिरीन अहले सुन्नत की फिक्र का नाम ही फिक्र रजा है। तुमने क्या समझा है? इमाम अहमद रजा कभी अपनी जात के लिए नहीं बोला, जब बोला है मुस्तफा की नमूस के लिए बोला। जब उसकी जुबान से निकला है तो मुस्तफा की तारीफ ही निकली है। और खुदा की कसम इमाम अहमद रजा फना फिर रसूल के मकाम पे फाइज हो गए थे। वो जिस चीज को भी देखते थे उस चीज के अंदर मुस्तफा के जलवे ही नजर आते थे। ये फनाइयत का मकाम है। ये तुम फूलों को देखोगे ना, अगर तुम अपने महबूब में फना हो गए, तुम्हें इन फूलों को देख के अपने महबूब की याद आएगी। तुम पंखा देखोगे, हैं? इसकी हवा तुम्हें महसूस होगी तो फौरन तुम्हारा ज़हन महबूब की तरफ चला जाएगा। आला हजरत फना फिर रसूल के मकाम पे फाइज थे। लोग जाते हैं हज करने के लिए, काबे का दीदार करते हैं, तवाफ करते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं। तो काबा क्या है? खुदा की तजल्लियात का मरकज और महवर है।
हैं? जब भी काबे पे नजर पड़ती है तो याद किसकी आती है? रब की आती है, क्योंकि ये रब का घर है, काबतुल्लाह है, ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। जिसकी भी नजर पड़ी जहन फौरन खुदा की तरफ गया, अल्लाह की याद आई। एक इमाम अहमद रजा है, उसकी जब नजर काबे पे पड़ी, चूंकि फनाफिर रसूल के मकाम पे फाइज थे, कहने लगे हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। वो यार काबा तो देख चुके, तो अब काबे का भी काबा देखो। और फरमाने लगे गौर से सुन तू रजा, वो काबे से आती है सदा। गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बड़ी टिल्ली सुभान अल्लाह कहिए। ओए अल्लाह मदीने पहुंचाए, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जो ऊंची कहे अल्लाह उसके मुकद्दर को भी ऊंचा कर दे, अल्लाह उसकी किस्मत को ऊंचा कर दे। ये इमाम अहमद रजा है, जो अल्लाह के घर को देखता है तो मदीने का ताजदार याद आ जाता है। ये फना फिर रसूल के आला मकाम पे फायदा सैयद आला हजरत ने कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आला हजरत सरकार को बदनाम किया गया बड़े तरीके से, बड़ा पैसा खर्च किया गया इस हवाले से, बड़ा सरमाया लगा, करोड़ों नहीं अरबों रुपए, कि फिक्र रजा को खत्म किया जाए और सैयदी इमाम अहमद रजा की शख्सियत को मजरू किया जाए। हालत प्रोपोगंडे किए गए, वो बिदअती थे, नई नई रसूमात उन्होंने इजाद की। हाय हाय, मैंने कहा मुजद्दिद बिदअती नहीं हुआ करता, जो बिदात होती हैं उनको खत्म करने के लिए मुजद्दिद आया करता है। मुजद्दिद याद रखना कभी भी मसलहतों का शिकार नहीं होता। वो नहीं देखता यार इसमें हिकमत अमली है, ये है मामला, ये है, नहीं। पर मैं ऐसी बात नहीं होगी। जो मुजद्दिद होता है वो डट जाता है, वो सर कटा देता है, लेकिन बातिल के आगे झुकता नहीं है। यानी समझ लें, जो मुजद्दिद होता है वो फिक्र हुसैन गदाई हुआ करता है। हाँ, वो अजीमत पे अमल करता है, वो रुखसत पे अमल नहीं करता। इमाम अहमद रजा, किसी ने कहा बहुत बड़ा नवाब था, उसने खत भेजा, कहा हजरत हमारे इलाके में आए, तशरीफ लाइएगा, आपसे मुलाकात का बड़ा मैं मुतमन्नी हूं, हैं? या फिर मुझे इजाजत दें, मैं आपके कदमों में हाजिर हो जाता हूं। हैं? इलाके का नवाब हो, वडेरा हो और मोहब्बत भी करने वाला हो। हाँ? तो मौलवी साहब की हालत क्या होती है? कहता मैं ही आ जाऊंगा। ऐसे ही है ना, ढूंढता ढूंढता आ जाता है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह खत पहुंचाना कि हजरत आप हमारे इलाके में तशरीफ लाएं तो मेरे पास जरूर आइएगा, मुलाकात करनी है, या मुझे इजाजत दी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगा। आपने जवाब में खत लिखा, फरमाया खबरदार, आइंदा के बाद मुझसे मुलाकात करने की बात की। नवाब है इलाके का, रईस है, बड़ा मालदार है, खबरदार मेरे साथ मुलाकात करने की बात की। इसलिए चला है 10 मुहर्रम वाले दिन तो बाहर सबील लगाता है और शियों को पानी पिलाता है, और राफजियों के जुलूस में तू शिरकत करता है। फरमाया दुश्मनाने सहाबा के साथ मिले, अहमद रजा के साथ मुलाकात भी करे। इमाम अहमद रजा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तो मालदार होगा अपनी जगह पे, रईस होगा अपने घर में, इमाम अहमद रजा उसी से मुलाकात करेगा जो रसूलुल्लाह के सहाबा का भी नौकर है, मुस्तफा की आल का भी नौकर है। ये होता है मुजद्दिद। हाँ, जो हालात से घबराता नहीं। इमाम अहमद रजा को
कोई वडेरे से वडेरा खरीद नहीं सका, बड़े से बड़ा हाकिम कोई झुका नहीं सका। ये लोग जो आज ताना देते हैं, इनकी हालत पता क्या थी? ये देवबंदियों का बड़ा मौलवी है ना अशरफ अली थानवी, ये अंग्रेज हुकूमत से 650 रुपए लिया करता था उस दौर में। इमाम अहमद रजा ने कभी एक पैसा नहीं लिया है। बरतानवी हुकूमत थी, मलका विक्टोरिया, और सरकार सैयद आला हजरत की बारगाह में सवालात आया करते थे, तो आप जवाब दे के जो खत लिखना, दोबारा जो भेजना है खत, इरसाल जो करना है, उस पे मोहर लगती थी। जिस तरह आज डाक में हम खत भेजें तो कायदे आजम की मोहर लगती है ना, तो वो मलका विक्टोरिया है, उसकी मोहर लगा करती थी सरकार सैयदी आला हजरत। अब मोहर के बगैर खत पहुंचना नहीं है, अब मोहर लगाना जरूरी है। लेकिन आप क्या करते थे? हैं, मलका विक्टोरिया की जो मोहर थी उसको उल्टा लगाया करते थे। यानी जो कल्बी नफरत थी ना काफिरों के साथ, उसका इजहार किया करते थे। हैं? और ये लोग बदबख्त जो आज बातें करते हैं सरकार सैयदी आला हजरत पे, ये इंदिरा गांधी के कदमों में बैठा करते थे। दिल्ली की जामिया मस्जिद में इंदिरा गांधी को बुलाया गया। 7 साला जश्न दारुल उलूम देवबंद में इंदिरा गांधी की तकरीर करवाई गई। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले इंदिरा गांधी के कदमों में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये इनकी हैसियत है, ये इनके करतूत हैं। सैयदी सरकार आला हजरत जब आपका वक्त करीब आया ना, विसाल फरमाने लगे, तो फरमाया जब मैं फोत हो जाऊं 22 खाने पकाने हैं। कितने? और उनके ऊपर फातिया दिलानी है, और वो खाना गरीबों में तकसीम करना है। खबरदार किसी अमीर को दिया, हाँ खत्म का खाना है, मैयत के घर का खाना है, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए। अब दुश्मनों ने इतराज कर दिया, कहने लगे देखो जी, तुम्हारे जो इमाम है अहमद रजा, जाते हुए भी खाने की फिक्र है, ये खाने पकने हैं। विसाया शरीफ में आपने लिखा है ये खाने, और खानों का नाम भी लिया, 22 खाने। जब मैं फोत हो जाऊं, ये पकाने, फातिया दिलानी है और तकसीम करना है। अब जो दुश्मन थे कहने लगे कि देखो जी, तुम्हारा जो इमाम है मरते हुए भी उसको खाने की पड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल खाने की पड़ी है, लेकिन अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए पड़ी हुई है। वो तो जाते हुए भी कह रहा खाने बनाओ, 22 किस्म के बनाओ, 22 डिशा बनाओ, लेकिन किसी अमीर नु नहीं, गरीबों को खिलाना। मैंने कहा तुम्हारा करतूत बताऊं? तुम्हारा जो इमाम और पेशवा है अशरफ अली थानवी है, जब बुढ़ा हो गया ना, तो 16 साला लड़की के साथ इसने निकाह किया। 16 साला छोकरी दे नाल इन्हें शादी की थी, और जब बिल्कुल मरने वाला तो अपने मुरीदों को, शिगिर्दों को बुला के कहने लगा, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, अब हालात ऐसे ही, और तुम जानते हो मेरी बीवी है और जवान है, मैं मर जाऊं ना तो तुम महीने बाद उसको 1-1 रुपया देना, 1-1 रुपया देना, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और उसका काम बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा इमाम जाते हुए भी अपने घर की सोच रहा है, और हमारा इमाम जाते हुए अपने नहीं, गरीबों की सोच रहा है। ये इमाम अहमद रजा है। आज लोग ऐसे दुश्मन बने बैठे हैं, गद्दियों पे बैठे, और बड़े सज्जादा नशीन और खास तौर पे जो सादात हैं वो नाराज होते हैं। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ सादात कराम से कि तुम्हें आला हजरत से नाराज होने की जरूरत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, आला हजरत सरकार ने तुम्हारे ही नाना मुस्तफा की इज्जत पे पहरा दिया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हैं? तुम तो नाराज ना होना सरकार आला हजरत से। वो इमाम अहमद रजा, खुदा की कसम, पहले वक्तों में ना बुजुर्गों को, उलमा को लेकर जाते थे उनके एजाज के लिए, पालकी में बिठा के, पालकी जिस तरह कार पे अब हम जाते हैं, उस वक्त पालकी में बैठा करते थे बुजुर्ग, उलमा, औलिया, ठीक है। तो कुछ लोग उनको उठाते थे और ले जाते थे मंजिल पे। सैयदी सरकार आला हजरत ने कहीं जाना है तो पालकी पे बिठाया, 4 बंदे, जिस तरह डोली नहीं होती,
चुक लेंदे ते कंधियां दे उत्ते, ठीक है। इसी तरह पालकी को उठाया अपने कंधों पे, थोड़ी देर ही चले थे ना तो सैयदी आला हज़रत फरमाने लगे नीचे नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। जो नीचे उतारा ना तो उन चारों बंदों को बुलाया, फरमाने लगे तुम में कोई सैयद तो नहीं है? लगता आपको समझ कोई नहीं आई है? सैयद तो नहीं है कोई? यार सैयद की पेशानी पे लिखा होता है ये सैयद है? ये सैयद है, ये सैयद नहीं है, ये भट्टी है, ये जट है, ये मलक है, ये राणा है। भाई पेशानी पे तो नहीं लिखा होता है? पेशानी पे लिखा होता है। लेकिन इमाम अहमद रजा तो फरमाते तुम में कुछ सैयद है तो एक का सर झुक गया। हाँ ये गुर्बत का हमारा सैयद है। घर में बच्चे भूखे फाके से हैं, पूरा दिन मजदूरी नहीं मिल सकी, इसलिए आया पालकी उठाऊंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर जाके बच्चों को खाना तो खिला सकूंगा ना। हाय 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 हाय। मैंने कहा सैयदों को चेहरों से नहीं पहचाना जाता, ये अहलुल्लाह होते हैं, ये आशिक होते हैं। सदात के जिस्म से खुशबू आ जाया करती है। हमें नहीं पता चलेगा सैयद है गैर सैयद, हमें नहीं, लेकिन जो अहलुल्लाह है ना, आशिक हैं, उनको पता चल जाएगा बाबा ये सैयद है। हाय हाय इमाम अहले सुन्नत ने हजारों मुरीदों की मौजूदगी में, हजारों शागिर्दों की मौजूद में अलल ऐलान उस मजदूर गरीब सैयद के आगे ऐसे हाथों को जोड़ दिया। क्या सैयदजादे तुम रसूलुल्लाह के शहजादे हो, तुम आले रसूल हो, मुझे माफ करना मेरे इल्म में नहीं था, ला इल्मी में मैं तेरे कंधों पे बैठ गया, मुझे माफ कर दो। हाय 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 यार ऐसी मिसाल ला सकते हो हैं? जो बड़े दावेदार है ना कि हम आले रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाले क्या करेंगे? आज चूम लोगे, पांव चूम लोगे, 1000-2000 नजराना दे दोगे, उसकी इज्जत के लिए एजाज के लिए खड़े हो जाओगे, बस यही ना। आज यकीन करो 2-4 मुरीद हो जाए ना किबला ते पीरा दे पैर नहीं जमीन ते लगदे हैं। कुछ शागिर्द हो ना ते बंदे दी टून बदल जाती है। लेकिन ये वक्त का इमाम है, वक्त का मुजद्दिद है, वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस है, वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती है, वक्त का सबसे बड़ा मुबल्लिग है और सबसे बड़ा अजीम दाई है। लेकिन एक सैयदजादे के आगे अपने हाथों को जोड़ के आंखों से आंसू बहा के माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा आशिक रसूल, ऐसा आशिक आले रसूल। अब वो सैयद शर्म से ना सर झुक गया, कहा हजरत कैसी बातें करते हैं, मैं गुनाहगार, मैं छोटा, मैं गरीब, मैं फकीर, मैं मिस्कीन, आप कहां पे मैं कहां पे, आप मेरे हाथ आगे हाथ जोड़ेंगे? हजरत ऐसे न करें, हजरत ऐसे न करें, हजरत ऐसे न करें। किसी ने खान में आके बताया है ये इमाम आले सुन्नत हैं, ये इश्क के भी इमाम हैं। हाँ, जब तक हम अपनी जुबान से माफी के कलिमात नहीं कहोगे उनको सुकून नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फौरन कह दिया कि हजरत अगर आप कहते हैं तो मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, अब बस करें। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ठीक है ए साहबजादे, शहजादे, सैयद साहब आपने मुझे माफ तो कर दिया है, लेकिन अहमद रजा के दिल को सुकून उस वक्त होगा जब आप पालकी पे बैठेंगे और अहमद रजा आपको कंधों पे उठा के दोबारा उतना ही सफर करवाएगा। चश्मे फलक ने देखा ऐसा मंजर, खुदा की कसम, हजारों मुरीदों और शागिर्दों की मौजूदगी में वक्त का इमाम एक गरीब मजदूर सैयदजादे को पालकी में बैठा के अपने कंधों पे उठा के मजदूरों की तरह चलता हुआ नजर आ रहा है। इसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। लोगों ने तो तारुफ ही नहीं करवाया ना सही तरीके से इमाम अहमद रजा है कौन। अरे वो कौन है इमाम अहमद रजा? मैं कहता हूं गैरों ने अपनी बदबू को खुशबू साबित करके बेचा है, हम अपनी खुशबू भी साबित नहीं कर पाए। क्या बताएं उनके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत थी। 1400 साल के बाद आने वाला एक सैयद, उसके साथ इतनी मोहब्बत। हजरत
किसी सैयद ने आपको खत लिखा कि बरेली से 2 आला किस्म के, आला नस्ल के 2 कुत्ते हमें चाहिए, लेकर आए। अच्छा, सादात को आला हजरत पे नाज बड़ा था, हैं? उनको पता था जो बात कहते हैं अहमद रजा दिलो जान से कबूल करते हैं। तो कहा अब ये कोई बात अहमद रजा को कहने वाली तो नहीं है ना। तो कहा बरेली से आला किस्म के नस्ली 2 कुत्ते हो। अब कहा किसने? सैयद ने कहा। और कहा किसको? इमाम अहमद रजा को। हैं? अब कुत्ते रखना शरीयत में ठीक नहीं है, लेकिन बोला किसने? सैयद ने। अब हुक्म की तामील भी करनी है, लेकिन कुत्ते लेके जाने नहीं, शरीयत में जायज नहीं। हाय हाय हाय, देखो यार इश्क कैसे कैसे फैसले करवाता है। आपने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब को बुलाया, उसके गले में पटा डाला, और दूसरे बेटे मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान को बुलाया, उसके गले में पटा डाला। अपने दोनों बेटों के गले में पट्टा डाल के उस सैयद की बारगाह में ले गए और कहने लगे, सैयदजादे आपके नाना का फरमान ये है, जिस घर में कुत्ते होंगे वहां पे रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते, इसलिए मैं कुत्ते नहीं ला सकता। हाँ, अपने बेटे ले आया हूं, जो काम आप कुत्तों से लेना चाहते हैं ये कर देंगे। हाय हाय, ये है इमाम अहमद रजा। लो खुदा की कसम, ओ कालिया, ओ काले कब्बों में कोई एक मिसाल पेश करो। 1300 साल के बाद जो एक सैयद का इतना अदब करे, एक सैयद का इतना एहतराम। बैठे पढ़ रहे थे, मुताला कर रहे थे, कानों में आवाज पड़ी गली से कि है कोई सैयद को देने वाला। आए हाय, अहमद रजा तड़प उठे, सैयद है और मांग रहा है। फौरन देखा, जितने पैसे थे सारे उठा के दौड़ते हुए नंगे पांव सैयद के सामने जाके रख दिए। क्या ये ले पैसे? लगता समझ नहीं आ रही, या मैं समझा नहीं पा रहा, या पैसियां दी गल ते चुप कर गए हो। हैं? कोई सैयद मांगे, बटवा कटोगे सारा कि ये ले हजरत कटोगे? नहीं नहीं, बड़ा तीर मारे तो 100, 500, 1000 हैं? बड़ा ही किसे नु हैं प्यार आ गया तो 5000, लेकिन कोई अपना बटवा निकाल के नहीं सामने रख देगा। ये इमाम अहमद रजा कहते हैं, ऐसे ये ज़्यादा जितने थे सारे पेश कर दिए, और होता तो और भी लाता ना। हाय हाय हाय, लेकिन वो भी आज के दौर का सैयद नहीं था, हैं कि सैयद सैयद कह के लोगों के पैसे बटोरता रहे सियादत के नाम पे। हैं? आज लोग अजीब हो गए ना, ना दाढ़ी ना मुछ ना नमाज ना कुछ। जी हम सैयद होते हैं, हमें कुछ ना कहा जाए। मैंने कहा अजीब बात है, क्या सियादत बदमाशी करने के लिए रखी होती है? हैं? सियादत अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दी कि तू बदमाश बन जाए। हैं? और जो बात हो तुम ये कहो कि हम सैयद हैं, ये क्या बात हो गई? ये क्या बात है? बाबा सैयद हो ना तो अपनी शक्ल शरीयत के मुताबिक बना लो, और अपनी अकल भी शरीयत के ताबे कर लो, और अपने अकायद उसको दुरुस्त करो। हम तुम्हें अपना इमाम बनाने के लिए तैयार हैं, हम आपके कदम चूमने के लिए तैयार हैं। कि बैठो तुसा राफजियां दे कोल हैं, और अमीर मुआविया पे तान करो, और कोई बात कहे तो कहते हम सैयद होते हैं, सियादत है। मैंने कहा सैयद ऐसे होते हैं? बाबा सैयद तो वो होते हैं जो नमूसे रिसालत पे पहरा देते हैं, नमूसे सहाबा पे पहरा देते हैं। कमाल हो गया। आज बड़े अजीब लोग हैं यार, सैयद आला हजरत को भी बड़े ना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सैयदों के हवाले से बात करते तो आला हजरत का फतवा सामने ले आते कि सैयद जैसा भी हो, गुमराह भी हो जाए तो फिर भी काबिल ताजीम है। मैंने कहा चलो शुक्र है, ये तो मानना ना कि ये गुमराह हो गया है।
ये तो मानना ना जी। आला हजरत का फतवा है, गुमराह भी हो जाए तो फिर भी काबिल ताज़ीम है। फट आला हजरत का फतवा ले आते हो, इतनी आला हजरत के फतवे को मानते हो। मैं बताऊं आला हजरत ने क्या क्या फतवे दिए हैं, क्या क्या फतवे दिए हैं। वो फरमाते हैं वमन यकुन यतअनु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया पे तान करता है, जुबान दराज करता है, सहाबी रसूल कातिबे वही सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तानो तशनी करता है। फरमाया वो जहन्नम के कुत्तों में से एक जलील कुत्ता है। मानो इमाम अहमद रज़ा का ये फतवा। जफियां उन्हां नाल कालियां नाल पांदे हो, जाके बहंदे हो, खुमैनी दे कसीदे गांदे हो, उन्हां दियां शानां पढ़दे हो। जब बात हो जाए तो फतवा इमाम अहमद रजा का उठा लाते हो। जी इमाम अहमद रजा ने कहा है कि अगर सैयद गुमराह भी हो जाए फिर भी काबिल ताज़ीम है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खुदा की कसम कितने शरीयत के पाबंद थे। एक सैयद साहब थे, उन्होंने बुलाया और सैयद बुलाए और अहमद रजा ना जाए, हो नहीं सकता। लेकिन जब वहां पे पहुंचे ना किबला, देखा कि सैयद साहब के सामने औरतें बैठी हुई हैं। अब मर्द औरत का तो पर्दा है, अब वो सैयद के लिए भी पर्दा है, उस्ताद के लिए भी पर्दा है, पीर के लिए पर्दा है। वो वखरी गल है, असीं अपनी बच्चियां दे भैणां नूं यूनिवर्सिटियां छड्ड आने आ, लफंडना ते बदमाशा के सामने बिठाने आला तालीम हासिल करवाने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन शरीयत मुताहरा यही कहती है कि बाबा कुरान भी किसी मर्द से नहीं औरत पढ़ सकती है, कुरान भी रसूलुल्लाह के फरमाइन भी नहीं पढ़ सकती। पीर से पढ़ता, शेख से पढ़ता, उस्ताद से पढ़ता है। अब आला हज़रत ने देखा सैयद साहब बैठी है सामने औरतें, फौरन पलटे, वो तड़प उठे, कहाँ जा रहे हैं। पर मैं ये क्या किया हुआ है आपने, ऐसी जगह पे मुझे बुला लिया, क्या नहीं मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे ना जाएं। पर मैं नहीं, मैं ऐसे आ नहीं सकता। जहां पे शरीयत के खिलाफ काम हो अहमद रजा वहां पे कदम नहीं रखता, और जहां पे कदम रखते वहां पे खिलाफ शरीया फिर काम होने नहीं देता। सैयद साहब भी बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, उन्होंने कहा अगर मैं तौबा कर लूं फिर। फरमाया ठीक है, फिर ठीक है। हाय हाय, सैयद साहब वाला हज़रत से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने कहा बीबीओ उठो, एंड तो बाद तुसा इत्थे आना कोई नहीं है, तुहाडे वास्ते कोई दम दरूद, कोई तवीज, कोई धागा नहीं, चलो करो निकलो इत्थों, कदी वापस नहीं आना। हाय हाय हाय, लगे तौबा की मैंने, इधर से औरतों को भगाया उस सैयद साहब। इमाम अहमद रजा उस सैयद के कदमों को बोसा देने लगे, कदमों में पड़ गए यार। वो इतनी मोहब्बत करते हैं सादात के साथ। मैं कहता हूं सैयदो तुम्हें क्या हो गया, वो तुम्हारा अदब सिखाया है तो इमाम अहमद रजा ने सिखाया, और तुम्हारा एहतराम अगर किसी ने सिखाया है तो इमाम अहमद रजा ने तो सिखाया है। आज खानकाही निजाम है, खानकाहें बनी हैं, दुश्मन बने हुए आला हज़रत सरकार। मैंने कहा खानकाहों को सलाम है, लेकिन खानका हो खाम खा ना हो, हैं उनते खाम खा बने पे ना। इमाम अहमद रजा ने कोई एक बताओ, एक जुमला अपनी जात के लिए लिखा हो, बताओ। उन्होंने बात की है तो रसूलुल्लाह की बात की है, उन्होंने बात की है तो असहाबे रसूल की बात की है, उन्होंने बात की है तो आले रसूल की बात की। ये तो बात ही नहीं की है, अपने घर वालों के लिए तो बात नहीं की, अपने घराने की बात नहीं की, अपने बाप दादा की बच्चों की बातें नहीं की है, उन्होंने तो मदीने वाले मुस्तफा की बात की। उनका तो ये नुक्ता नजर था इमाम अहमद रजा का कि मैं सारी दुनिया को इकट्ठा करके मुस्तफा के कदमों में पहुंचा दूं। उनकी तो ये तड़प थी यार खुदा, उनका ये नुक्ता नजर था।
तो इमाम अहमद रजा बड़ों बड़ों ने सलाम कहा ना मुस्तफ़ा को, बड़ी बड़ी जबानों में ने कहा, लेकिन मुस्तफ़ा ने जो कहा ना उर्दू जबान में, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, हाय हाय कहा उर्दू में है, लेकिन खुदा की कसम आज यूरोप में चले जाओ, वहां पे भी हैं जिनको उर्दू नहीं भी आती वो भी पढ़ते हैं खड़े होके मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जाके अफ्रीका वालों को देखो, वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे होते हैं। अमेरिका वालों को देखो, वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे होते हैं। जाके अरबियों को देखो, वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे होते हैं। इमाम अहमद रजा ने इस मोहब्बत के साथ, इस लगन और इश्क के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम लिखा। जिस तरह इमाम अहमद रजा की जो जात आफाकी है, इस तरह उनका लिखा हुआ सलाम भी आफाकी है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो, थकना कोई नहीं, जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं यार इमाम अहमद रजा जो है ना ये वजद के कायल नहीं थे, हैं वजद के कायल नहीं थे। मैं क्या गलत बात करता है, तूने आला हज़रत को पढ़ा नहीं। इमाम अहमद रजा वजद के कायल थे और बड़े डाढ़े थे, और ऐसे कायल थे कि दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तुम क्या हो गए, वजद तुम्हें वजद आता है जब कवाली होती है, तुम्हें वजद आता है जब तुम्हारा पीर तुम्हारे सामने होता है, लेकिन इस दुनिया की बात है ना, इमाम अहमद रजा आप वजद के कायल हैं, लेकिन फरमाते इस दुनिया की क्या बात है, हमने वजद करना है क़यामत वाले दिन, और करेंगे तब जब मदीने के सरकार सामने होंगे। वो फरमाते हैं रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, और तुम तो इधर रक्स करते हो ना, इधर इधर वजद करते हो। इमाम अहमद रजा कहते हैं मैंने पुल सिरात के ऊपर वजद करना है, और पुल सिरात पे क्यों, सामने मुस्तफा का दीदार जो करना है। अहमद रजा को दरअसल पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे सामने इमाम अहमद रजा का सही मानों में तारुफ हुआ नहीं। वो क्या थे, खुदा की कसम सिर्फ उनको बंद कर दिया गया इस हवाले से कि उन्होंने गुस्ताखों को काफिर कहा। मैंने कहा बिल्कुल कहा, और हम भी कहते हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी सुन्नियत को छुपाएं। हमारी तकरीरें नहीं लगेंगी, हैं वो नाराज हो जाएगा, वो चौधरी साहब नहीं बुलाएंगे, लिफाफा छोटा हो जाएगा, पैसे कम मिलेंगे। ना ना, हम फिक्रे आला हजरत के दाई हैं, फिक्रे इमाम अहमद रजा के हामिल हैं। हम जिएंगे तो भी सुन्नियत को छुपाएंगे नहीं, और मरेंगे फिर भी अलल ऐलान अपनी सुन्नियत का ऐलान करेंगे, इसलिए कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद वह मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान रजा, फैजान रजा। उनको मौलवी ना समझा, वो अपने वक्त के मौलाए रूम थे, वो अपने वक्त के इमाम आजम थे, वो अपने वक्त के इमाम बुखारी थे, वो अपने वक्त के नाइब गौसे आजम थे। वली वली को पहचान सकता है बाबा, हम क्या पहचाने हैं? इमाम अहमद रजा कौन है? शेर रब्बानी हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफुरी रहमतुल्लाह ताला। हाजिरी दी आप लोगों ने, नाम सुना है माशाल्लाह। मियां साहब फरमाते हैं मुझे ख्वाब के अंदर गौसुल वरा का दीदार हुआ है। शहजादा रसूल सैयदना गौसे आज़म आपका जो दीदार हुआ, मैंने कहा हजरत एक अर्जी है, ज़हन में रहती है, और मैं क्या बात है अर्ज करने लगे हजरत ये तो बताएं इस वक्त मौजूदा दौर में आपका नाइब कौन है? नाइब केड़ा है? नाइब
नाइब समझते हो? हैं? खलीफा कह लो, कायम मकाम कह लो। खुदा के नाइब मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के नाइब अबू बकर हैं, अबू बकर के नाइब उमर हैं, उमर के नाइब उस्मान है, उस्मान के नाइब मौला अली हैं। आजम का नाइब कौन है? हजरत शेर रब्बानी ने जो अर्ज की ना, फरमाया बरेली का अहमद रजा है। तुमने समझा वो एक मुफ्ती थे, सिर्फ फतवा लिखा करते थे? ना ना ना, खुदा की इज्जत की कसम, आज थोड़ा सा इल्म आ जाए ना, और साथ फकाहत भी हो, जहानत भी हो, और बंदे के अंदर तकब्बुर आ जाता है। वो किसी को इंसान नहीं समझता, गधा समझता है, जानवर समझता है अगले को। हाँ हाँ, ये तकब्बुर उलमा में बड़ा पैदा होता है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े फकीह थे, सबसे बड़े मुहद्दिस थे, सबसे बड़े मुफस्सिर थे, सबसे बड़े मुफ्ती आजम थे, सबसे बड़े मुबल्लिग थे और अजीम दाई इस्लाम थे। उनके खलीफा का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, उनके खलीफा का नाम सदरुल अफादिल है, और उनके शागिर्द का नाम सदरुल शरिया है। तकब्बुर आ जाता है, तो बंदा इंज करता है, सिर करता, किसी की गल नहीं हो, मैं पढ़िया, मैं सब कुछ पढ़िया, मैं इन्ने उलूम फनून जानना। सैयदी आला हजरत अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि 16 उलूम मैंने पढ़े थे, और आते कितने थे? 50 से ऊपर। कहा पढ़े 16 हैं, 50 से ऊपर कैसे आ गए? फरमाया 16 तो मैंने उस्तादों से पढ़े हैं, बाकी मुस्तफा ने मुझे अता फरमा दिए। इतने उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, लेकिन तकब्बुर कोई नहीं है। और क्या फरमाते हैं? हाय हाय, खुदा की कसम, आज छोटा मौलवी भी ये बात ना कहे जो इमाम अहमद रजा कह गए। फरमाते हैं तुझ से दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। शहजादा रसूल गौसुल वरा, आपने जहां पे कदम रख दीजिए ना, जिस दर पे, उस दर पे आके जो कुत्ता बैठ गया ना, उस कुत्ते से मुझ फकीर अहमद रजा को निस्बत है। मैं उस कुत्ते से निस्बत रखता हूं। तकब्बुर की बू भी नहीं इमाम अहमद रजा में है। वो तो गौस पाक के दर के कुत्ते से निस्बत रखते हैं, लेकिन गौस पाक से पूछा ना तो फरमाया वो तो मेरा नाइब है, वो तो मेरा नाइब है। शेर रब्बानी फरमाते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, गौस पाक को नहीं देख सके बेदारी में, उनके नाइब को तो जाके देखे ना। शरकपुर शरीफ से चले, बरेली तक पहुंचे, आए हाय इधर से वो चले। इमाम अहमद रजा अपने घर से बाहर निकले, मुरीदी ने पूछा हजरत खैर है, किसी का इंतजार है? फरमाया मुझे एक वली कामिल की खुशबू आ रही है। हाय हाय, पंजाब से एक वली कामिल आ रहा। शेर रब्बानी जब पहुंचे ना, इमाम अहमद रजा से मुलाकात हुई, वापिस आए। जब वापिस आए ना, मुरीदों ने पूछा मियां साहब इमाम अहमद रजा को कैसा पाया? हाय फरमाने लगे अजब रंग था, वो अजब कैफ था। पूछा हजरत क्या देखा? कहा इमाम अहमद रजा जब रसूलुल्लाह की बातें करते थे ना, तो ऐसे लगता था जैसे मुस्तफा को देख देख के बातें कर रहे हैं। मुस्तफा की हदीसें सुनाते थे, ऐसे लगता था इधर से मुस्तफा को सुन रहे हैं, इधर से मुझे सुना रहे हैं। क्या समझे ओ बाबा, हम क्या समझे इमाम अहमद रजा कौन? क़यामत तक दुनिया रिसर्च करती रहेगी, तहकीक होती रहेगी, हैं? फिर भी मालूम नहीं हो सकेगा ये इमाम अहमद रजा था क्या है, ये क्या था। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीह, खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर भी जिसको मान गया, वो भी मान गया। कहते हैं इमाम अहमद रजा इतने बड़े आलिम। आज बंदा थोड़ा सा मसरूफ हो जाए ना, पक्का नमाजी हो तो नमाज छोड़ देता है। इमाम अहमद रजा के फराइज तो फराइज, सारी जिंदगी
फराइज की पाबंदी की, कभी सुन्नतें नहीं छोड़ी, कभी नवाफिल को नहीं छोड़ा। याद रखना, इमाम अहमद रजा एक बंदे का नाम नहीं, एक अंजुमन का नाम है, एक जमात का नाम है, एक तहरीक का नाम है। वो तहरीक इश्क़े रसूल की तहरीक है। हाँ हाँ, हम उस तहरीक के कारकुन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इमाम अहमद रजा खुदा की कसम वो तहरीक पैदा कर गए कि सदियां इमाम अहमद रजा को याद रखेंगी। इमाम अहमद रजा का नाम जिंदा रहेगा, इमाम अहमद रजा का काम जिंदा रहेगा। इमाम अहमद रजा खुदा की कसम। आप फरमाते एक वक्त आया मैं बड़ा अलील हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार इतना बीमार इतना बीमार कि लगा मैं मरने लगा हूं। वसीयत लिख डाली। लेकिन आपकी मस्जिद के नमाजी कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने उस बीमारी में भी एक नमाज जमात के बगैर नहीं पढ़ी है। चार चार बंदे सहारा दे के लेके जाते हैं मस्जिद दे विच, चार चार बंदे सहारा दे के इमाम अहमद रजा जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। और एक मौका आया कि सहारा देने वाला कोई नहीं था और चलने के काबिल नहीं थे, टांगों में इतनी दर्द थी कि खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन नमाजियों ने देखा ये सिर्फ आशिक़े रसूल ही नहीं है, ये सिर्फ फतवा नवीसी करने वाला नहीं है, ये सिर्फ मुबल्लिग ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार भी है। नमाजियों ने देखा इमाम अहमद रजा खड़े होकर नहीं चल सकते, लेकिन जमीन पे घसीट घसीट के अपने वजूद को मस्जिद तक पहुंचाया और बाजमात नमाज अदा फरमाई। इमाम अहमद रजा कोई वेले नहीं सन, याद रखना। 24 घंटे होते हैं दिन रात में। इमाम अहमद रजा 22 घंटे जागा करते थे, 22 घंटे, और सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे। ये 22 घंटे अपनी औलाद के लिए नहीं और अपने वालिदैन के लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के ईमान को बचाने के लिए 22 घंटे जागा करते थे। और हम लोगों के लिए सिर्फ ये बताने के लिए कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो इमाम अहमद रजा बता रहे थे और ऐलान कर रहे थे, मुस्तफा के गुलामों, ए भोली बाली बेड़ो, ये ईमान के डाकुओं और चोरों से होशियार रहना। इनकी नजर तुम्हारे ईमान पे है, तुम्हारे अकीदे पे है, ये तुम्हारे सीने से इश्क मुस्तफा की दौलत को चुराना चाहते हैं। इनको पहचानो, इनसे दूर रहो और जिंदा रहो तो मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदा रहो। ये इमाम अहमद रजा, ईमान से बचाओ। एक बड़ा मुशफिक बाप अपने बच्चे के लिए 24 घंटों में से कितने घंटे जाग सकता है मुसलसल? बोलो। माँ का प्यार एक मिसाली प्यार है। 24 घंटे में से कितने घंटे अपने बच्चे के लिए जाग सकती है? बोलो। माँ बाप को अपने बच्चों से वो प्यार नहीं है जो इमाम अहमद रजा को हम सुन्नियों के साथ प्यार है। किसी ने पूछा हजरत मोमिन कौन होता है? मोमिन किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह एक ही जुमले के अंदर कामिल मोमिन की कामिल तारीफ फरमाई। फरमाने लगे सुनो, मोमिन के बारे में पूछा है तो सुनो, मोमिन वो होता है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, जो मुस्तफा की इज्जत पे दिलों कुर्बान हो जाए ना, उस बंदे का नाम मोमिन है। बोलो सुभान अल्लाह। और नमाज पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, हज करने का नाम ईमान नहीं है, कुरान पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। बथेरे थे, मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ते थे, कुरान की तिलावतें करते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे, लेकिन इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, फरमाया मुनाफिक और जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। ईमान तो मोहब्बत मुस्तफा का नाम है, वह ईमान तो इश्क मुस्तफा का नाम है, वह ईमान तो मुस्तफा पे अपना तन मन धन कुर्बान करने का नाम है। फरमाते मोमिन वो है
जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। ए नजदी ये कमीना ये क्या करता है, कभी दो बोले भी ना सरकार की शान में हैं, चेहरा बुझिया पिया हुंदा है, लांटा पईयां हुंदियां ने हैं, जिस तरह कैंसर होया पिया, टीबी दा मरीज है, हुजूर की शान में दो कलिमात बोले मरे दिल नाल, दिल कोई नहीं सी करदा पिया, बस जुबानी जुबानी उतों उतों दो कलिमात बोल दिए। फरमाया ये नजदियों का हाल है, लेकिन जो मोमिन है वो तो अपने दिल से मुस्तफा पे मरने को कुर्बान तैयार हो जाता है। इमाम अहमद रजा हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इश्क रसूल का पैगाम दिया। इमाम अहमद रजा की फिक्र यही है, सुन लो मेरे भाइयों, आखिरी बात है मेरी। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का पैगाम यह है कि जिस चीज को निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई उसका अदब और एहतराम करो। बात खत्म हो गई। जिस चीज को निस्बत मेरे आका के साथ हो गई उसका एहतराम करना, बस बात खत्म है, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। इमाम अहमद रजा हुजूर की फकत निस्बत को देखते हैं, इसीलिए तो फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है। ये निस्बत रसूल को देख रहे हैं, खून रसूल को देख रहे हैं, ताल्लुक मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। आज लोग सैयदों की भी इज्जत करते हैं, तो केड़े सैयद जेड़े पीर हो ते गद्दी नशीन हो, साहब पे सजादा हो, गरीब सैयद की इज्जत भी कोई नहीं करता है। और मरो सैयद की इज्जत पैसे की वजह तो खून रसूल की वजह तो है। कभी आपने फल की रेड़ी लगाने वाला सैयद उसके हाथ चूमे? बोलो नहीं चूमे, नहीं चूमे। लेकिन इमाम अहमद रजा वो फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक बच्चा भी है तो नूर है, और क़यामत तक आने वाला जितने भी या रसूल अल्लाह आपकी नस्ल में से हैं सारे नूर हैं। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारा मुख्तसर सा ये इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाहि ताला का जिक्र खैर करना अपनी आली दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। उनके इश्क के समंदर में से हम गुनाहगारों को भी एक इश्क रसूल का कतरा अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम। मौला करीम भाई मोहम्मद उमैर साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक को सजाया है, अपनी आली दरबार में कबूल फरमाए। मालिक इनका तेरे महबूब के साथ ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये अकीदत का रिश्ता है, ये इश्क का रिश्ता है। मालिक इस रिश्ते को ता क़यामत बाकी रखना। ए मालिक इस महाफिल का फैज़ भाई मोहम्मद उमैर की नस्लों में भी मुंतकिल फरमाना। इनके घर वालों की खैर फरमा, इनके भाई की खैर फरमा, इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। इनके कारोबार में इनके जितने कारकुनान हैं, वर्कर हैं, मालिक सबको सेहत अता फरमा। जो महफिल में काम करते हैं, कोशिश करते हैं, मालिक सबकी मेहनतों को, काविशों को, कोशिशों को कबूल फरमा। मेरे भाई मोहम्मद शब्बीर साहिब की खैर फरमा, इनके बच्चों की खैर फरमा। ए करीम मौला पीर मोहम्मद मनशा कादरी साहिब की खैर फरमा। ए मालिक इनका फैज़ जो है वो अहले सुन्नत के सरों पे कायम व दायम फरमा। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान अख्तर चिश्ती साहिब की खैर फरमा। इदारा शबाब अहले सुन्नत पाकिस्तान की खैर फरमा। ए करीम मौला जितने आए बैठे हैं सब की खैर फरमा। अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हुजूर की मोहब्बत अता फरमा, आले रसूल का इश्क अता फरमा, असहाबे रसूल का अदब व एहतराम अता फरमा, औलिया कराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मालिक क़यामत तक हमारी नस्लों में कभी कोई गुस्ताखे रसूल पैदा ना हो, गुस्ताखे आले रसूल पैदा ना हो, गुस्ताखे असहाबे रसूल पैदा ना हो। मालिक क़यामत तक हमारी नस्लें तेरे महबूब के गुण गाती रहें। ए करीम
मौला जितने आए बैठे हैं सबका आना कबूल फरमा। इमाम अहमद रजा खां आपकी तुरबत पे करोड़ों अरबों रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए करीम मौला उनका फैज़ आम फरमा, फैज़ रज़ा आम फरमा, फैज़ रज़ा आम फरमा। उनकी फिक्र पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। उनके नजरिए पे मालिक जिंदा रख, उन्हीं के नजरिए पे मौत अता फरमा। ए करीम मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। इलाही बहके बनी फातिमा के बरक़ौल ईमान कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान याले रसूल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या